फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, बिल्कुल बात करेंगे उन सभी सोल्स के। एक्चुअल में ये एनर्जीज ही काफी इंटेंस है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये उन्हीं सोल्स के लिए जो किसी न किसी रिलेशनशिप में है, चाहे वो किसी के साथ भी हो। बस रिलेशनशिप में होने वाले व्यक्तियों के लिए ये वीडियो है। तो आप लोग अगर किसी कनेक्शन में नहीं इस समय पर है तो बाकायदा इसको स्किप कर दीजिए। रीजन क्योंकि फिर ये आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। ठीक है जी। अच्छा, जो सोल्स इस समय पर अपने आप की चीजों को वैसा नहीं देख रही हैं जैसा एक्चुअल में इनको देखना चाहिए, उनके लिए मैसेज है डियर। मैं आपको एनर्जेटिक लेवल पर थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ क्या कुछ एनर्जीज आई थी। इसमें जो फेमिनाइन फिगर है, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन हो या डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनाइन हो, ऐसा ही मुझे एनर्जी आई थी। कुछ डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनाइन के साथ में ये हो रहा है, या जो इम्पाथ सोल है और फेमिनाइन फिगर है इनके साथ में। ठीक है, तो ये अपने पार्टनर को कैसा प्रिटेंड करा रही है, जैसे कि ये व्यक्ति कहना चाहिए कि बहुत ही वैल्यूएबल व्यक्ति हो। ये अपने पार्टनर को ऐसा प्रिटेंड करा रही है कि बहुत वैल्यूएबल है, बहुत रिस्पेक्टफुल है। बिल्कुल हर एक व्यक्ति अपने आप में वैल्यूएबल है, रिस्पेक्टफुल है, बट अगर आप जरूरत से ज्यादा दोगे। मुझे एक इमेज दिखा था जिसमें कि एक जो पर्सन है वो उसने अपना लाइफ पार्टनर ना चूज किया हो, उसने बच्चा अडॉप्ट कर लिया, बच्चा अडॉप्ट कर लिया, बेबी। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, क्या आप अपने पर्सन को ऐसा प्रिटेंड करा रहे हो कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ में काउंटर पार्ट कम, आपके कहना चाहिए लाइफ पार्टनर कम है ना, और दूसरी ओर सोल्स के लिए फ्रेंड हस्बैंड ये कम, बल्कि बच्चे ज्यादा हो गए हैं, या आप इनको ऐसा ट्रीट कर रहे हो बच्चे की तरह। आप इस लेवल पर बच्चे की तरह ट्रीट करने का मतलब है इस लेवल पर आप इनको नर्चर कर रहे हो, इस लेवल पर आप इनको लव केयर रिस्पेक्ट दे रहे हो। लव करना, रिस्पेक्ट करना, केयर करना अच्छी बात है, मैं कहूंगी हर किसी के अंदर ये गुण भी नहीं होते। आप जरूरत से ज्यादा अगर कर रहे हो, सामने वाला व्यक्ति फायदा उठाएगा, इसको लिख कर ले लीजिए। फायदा उठाया जा रहा है, इसी के लिए मुझे गाइडेड किया गया आज की मैं आपसे ये चीज शेयर करूं और एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो व्यक्ति है जो कि आप इसको इतना दे रहे हो, ये व्यक्ति एक्चुअल में डियर इन व्यक्ति को पूरी तरह समझ में आ रहा है कि आपके कितने लेवल पर गहरे इश्यूज हैं, आप कितने सॉफ्ट हो, आप कितने क्या कहना चाहिए, आप कितने इमोशनल हो पूरी तरह से, आपको किस लेवल पर हीलिंग की जरूरत है। इनको समझ में आ रहा है कि आपके साथ में चीजें ओके करना कितना आसान है, आपको मोल्ड करना कितना आसान है, आपके साथ एडजस्ट कराना, आपको एडजस्ट कराना कितना आसान है। इनको समझ में आ चुका है ये चीज बहुत अच्छे से, और इसी चीज का कुछ पर्सन ये इस तरह फायदा उठा रहे हैं। ये कुछ डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी हो सकता है, वो सोल्स जो कि इस समय पर सेल्फ लव के लेसन ले रहे हैं या कोडिपेंडेंसी को हील कर रहे हैं, या दोनों ही सेल्फ, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन दोनों ही सेल्फ अपनी डिस्टोर्शन साइड्स में ऑपरेट करें, डिस्टोर्शनली ऑपरेट करें हैं। ठीक है जी। और एक चीज की इनके कुछ ऐसे एक्ट जो कि आप अनदेखा कर रहे हो, इसके ऊपर भी आपने ध्यान देना डियर। मुझे एक्चुअल में जो एनर्जीज आई थी वो एक्सप्लेन करती हूँ कि कुछ ऐसे बर्दाश्त से बाहर वाले एक्ट जिनको आपने नजरअंदाज किया अपने ही चलते हुए लिमिटेड बिलीव पैटर्न्स की वजह से, अपने ही चलते हुए लैक वाइब्रेशंस की वजह से, ये आपके खुद की वजह से हुआ है। सामने वाले व्यक्ति ने, हो सकता है कि नहीं सोल्स के लिए मुझे भी एनर्जी आई थी कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको बताया हो कि ये व्यक्ति आपके लायक नहीं है, या ये व्यक्ति आपके साथ से झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बट फिर भी आपने नहीं माना। रीजन आपको लगता है ये व्यक्ति ऐसे नहीं हो सकते। ठीक है, आप अपनी चीजों के ऊपर टिके रहे। कुछ सोल्स के लिए मुझे ये भी एनर्जीज आ रही थी कि एक्चुअल में इनको पता चल रहा है, आपको आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है, या आपको बार बार मैसेजेस मिल रहे हैं कि नहीं ये व्यक्ति आपके लिए नहीं है, या कहना चाहिए जो कनेक्टिविटी आपकी हुई थी, फर्स्ट कनेक्टिविटी आप कह लो, तो उसमें आपके अंदर से एक नहीं, एक नो वाला जो सेंस है वो बड़ा उमड़ करके आता है कि नहीं ये व्यक्ति नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना मैरिटल कमिटमेंट के लिए या फ्रेंडशिप के लिए या कोई दूसरी चीज के लिए, तुरंत आपके मन में आया कि नहीं ये नहीं।
तो इस तरीके के मैसेजेस भी आपको मिले इंट्यूटिव लेवल पर। ये बस उन्हीं सोल्स के लिए है जो भी फेमिनाइंस इस चैनल से जुड़ी है और इंट्यूटिव है, ठीक है। अच्छा, और कुछ एक्सप्लेन करती हूँ डियर्स, जो मुझे एक्चुअल में एक्सप्लेन करने के लिए गाइडेड किया, और इस तरीके के एक्चुअल में एग्जाम्पल्स मैं 3D में देख चुकी हूँ। और मैं अभी हाल फिलहाल में किसी के साथ में कुछ 2-3-4 दिन पहले आई थिंक मैं ये एक्सप्लेन कर रही थी कि जो ये सारी चीजें आपके साथ में हुई है ना, ये बहुत गलत है और कहना चाहिए, इस तरह की चीजों में पढ़ना नहीं चाहिए। मैं औरों को भी एक्सप्लेन करूंगी। वो आज मुझे गाइडेड किया गया कि मैं ये चीज इस तरह डिस्क्लोज करूं, क्योंकि एनर्जीज ऐसी है। तो ये व्यक्ति ने गलत ढंग से कोई काम की है जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हुआ। मैं वो एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ, जो एक्सपीरियंस एक डिवाइन फेमिनिन का है, ठीक है। कि ये लोग साथ में जा रहे थे, ठीक है, साथ में कोई ट्रैवल कर रहे थे रास्ते में, ठीक है। और ट्रैवल करते हुए ही जो फेमिनाइन है वो इस तरह बैठी, ठीक है, इस तरह बैठी, इस तरह जैसे हाथ को ऐसे ऐसे पुश करके बैठते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे बैठी। और जो पर्सन है, जो इनके पर्सन थे, वो साइड में बैठे थे इस तरफ। और उन्होंने क्या किया, ऐसे गले में हाथ डाल के इस तरफ से टच किया इनको, इस तरफ से ऐसे, ठीक है, ऐसे जैसे बैठे हैं तो ऐसे ऐसे टच किया। अब इन्होंने ये वाला हैंड ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, ऐसे रखा हुआ था। इन्होंने मुझे बताया एक्चुअल में वो सब सिनेरियो एज इट इज इन्होंने मुझे बताया। तो ऐसे रखा हुआ था। अब ये थोड़ा सा मैं, ठीक है, ऐसे बैठी हूँ तो नहीं आपको दिखाई पड़ रहा, थोड़ा नीचे था ये, ऑलमोस्ट इनके ब्रेस्ट के नीचे, फीमेल के ब्रेस्ट के नीचे, ठीक है, ये ऐसे था, ऐसे था। तो वो पर्सन ने ऐसे हाथ किया और ऐसे उनको पकड़ने का कोशिश किया, ठीक है, ऐसे फीमेल को। तो जब उन्होंने इस जगह से, थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये बहुत डिटेल में चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप ध्यान दो। यहाँ से जब उन्होंने हाथ से टच करने की कोशिश की, तो वो जो फीमेल का ये वाला हैंड था, ये वाला, ठीक है, वो उनके हाथ में आ गया, ठीक है। और वो पर्सन ने, जो इस तरफ बैठे थे, इन्होंने इनके हाथ को उस समय पर इस तरह पकड़ लिया, ठीक है, ऐसे। फिर अभी इन लोगों का हाथ ऐसे था, इस तरफ, ठीक है, ऐसे। जबकि यहाँ पर इतना सिनेरियो हुआ, आके इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया सारी चीजें कि दीदी ऐसे ऐसा हुआ है। इंटेंशंस इनके बहुत अलग थे। ये व्यक्ति ने, जो इस तरफ बैठे हुए थे, ये व्यक्ति ने इनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, इनका जो है ना फीमेल होने का, उसको टच करने के लिहाज से उन्होंने इस तरह से आप इस तरह टच करने का प्रयास किया। बट फेमिनाइन क्या सोचती है उस समय, जो ये फीमेल है, ठीक है, ऐसा, ये क्या सोचती है कि ये बहुत केयरिंग है करके, इस तरफ से ऐसे हाथ पकड़ा, दैट मीन्स ये बहुत केयरिंग है, ठीक है, ही इज वेरी वेरी केयरिंग, और ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है, सिक्योर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी फीमेल जो कि इस समय पर उस लेवल की अवेयरनेस में नहीं है, वो यही समझेगी। ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया क्योंकि ये एग्जाम्पल अभी मेरे सामने आया है। एक फेमिनाइन ने, डायरेक्ट डिवाइन फेमिनाइन ने मुझे ये वर्ड्स का एक्सप्लेन किया, और एनर्जेटिक लेवल पर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि इनका ये इंटेंशन नहीं था, और आने वाले कुछ ही दिनों में ये चीज इन्होंने देखा भी, ठीक है, देखा भी इन्होंने ऐसा, और मुझे इन्फॉर्म भी किया कि दीदी आप सही कह रहे थे। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये चीज आपको खुद से पता होनी चाहिए डियर। हर एक चीज, कौन व्यक्ति किस तरीके के इंटेंशन से सारी चीजें ओके कर रहा है आपके साथ, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फेमिनाइन के पास में अगला एक जो इनकी इंद्रियां होती है, इसमें एक सेंस होते हैं, अगला सेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। ये सेंस व्यक्ति के जो एक व्यक्ति की जो भावनाएं हैं पीछे छुपी हुई, उसको भांपने का काम करती हैं। इस सेंस को जगाने के ऊपर आपने काम करना है। ये तो एक छोटी चीज हुई, ये एक्सप्लेन मैंने किया, बट ऐसी कई ऐसी चीजें हैं जो आप इस समय पर अपने पर्सन के साथ में देख पा रहे होंगे। जैसे कि इनका मैनिपुलेट करना, और फिर भी इनका मैनिपुलेट करना, आपको नेगेटिव बोलना, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, और आपका ही खुद को इस तरह समझा लेना कि नहीं, ये व्यक्ति यहाँ पर सच नहीं कह रहे हैं, ये कोई और चीज प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कुछ डोमिनेशन में इस तरह कर रहे हैं, या ये लव करते हैं बट दिखा नहीं रहे, दिखाना नहीं चाहते, इसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी में आइए, प्रैक्टिकलिटी में एक बार आइए, और चीजों को सही ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। दूसरे व्यक्ति आपको किस इंटेंशन से देख रहे, जान रहे, टॉक कर रहे, या कुछ भी,
वो आपको पहले पता होना चाहिए। अगर आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो चुका है, दैट इज वेरी गुड। नहीं हो चुका है, इसको स्ट्रांग कर लीजिए डियर, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंसेस है ना, मैं नहीं चाहती कि इस तरीके के एक्सपीरियंसेस किसी और फीमेल को इस तरह से देखने बर्दाश्त करने पड़े। आप समझ रहे हो? नहीं चाहती मैं। और ये रीजन है कि मैंने एज इट इज पूरा सिनेरियो आप लोगों को एक्सप्लेन किया। ठीक, नाम और चीजें मैं नहीं डिस्क्लोज करती हूँ ऐसे, ये एक्सपीरियंस बताना आपको ठीक है जरूरी था, ताकि आपको पता पड़ जाए कि आप अपने पर्सन की किन चीजों को इग्नोर कर चुके हो और ये किस लेवल पर कर चुके हो। अपने आप को खुद से मैनिपुलेट करना बंद कीजिए, अपने आप की चीजों की रियलिटी में आइए। और आप इसके लिए ना क्या आप करोगे, देखिए इन सारी चीजों को जानने परखने के लिए आप क्या करोगे, अपनी अवेयरनेस के ऊपर काम करना है, प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनैलिटी में कंप्लीट बैलेंस को अटेन करना है। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि अभी ये व्यक्ति के इंटेंशंस क्या है, चाहे कोई भी हो, 3D में हो, कोई भी हो, आपके पर्सन हो या कोई भी हो डियर्स। ठीक है, अपनी अवेयरनेस के ऊपर में काम कीजिए। आपका लिमिटिंग बिलीव माइंडसेट, लिमिटेड माइंडसेट आपको आगे नहीं सोचने देता, जानबूझ के मैनिपुलेट करता है, जानबूझ के आपको ये सोचवाने के ऊपर में काम करता है कि ये व्यक्ति ऐसे है नहीं, हमें जताने के लिए, हमें बताने के लिए ऐसा कह रहे हैं। नहीं जी, वो ऐसे ही है, वो सामने उन्होंने बता दिया, बोल दिया। ठीक है, उसको मानिए, जानिए, पहचानिए और उसके बाद में एक्ट कीजिए। यहां से आप ध्यान दीजिए कि आप जब पार्टनर की बात करते हो तो यहाँ पर इक्वलिटी होता है, एसेंस ऑफ इक्वलिटी, इक्वल गिव एंड टेक। जितना आप दोगे उतना आपको रिसीव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बच्चा अडॉप्ट कर लिया है और आप वो बच्चे का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक मदर की तरह कर रहे हो। लाइफ पार्टनर हो जिसमें आप जो शेयर करते हो, ठीक है, चाहे वो घर के लिहाज से हो, चाहे वो कहना चाहिए कि कुछ भी आपका आपका खुद का जो भी सारी चीजें हैं वो हो, उतना ही वो व्यक्ति को भी आपको देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति बस आपको किसी भी तरह कुछ भी कहे और ये चलेगा। इग्नोर नहीं करना इन सारी चीजों को, छोटी चीज भी हो तो इग्नोर नहीं कीजिए। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड में क्या लेसन क्या है आपके, इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए फ्रेंड्स, तभी जाके आप चीजों को इस तरह ओके कर पाएंगे। ये क्लैरिटी आप लोगों को इसलिए दी जा रही है ताकि आप आने वाले समय में ना इग्नोर करें। जितना ज्यादा आप इग्नोरेंस का क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, एक चीज इग्नोर कर दी, दूसरी इग्नोर कर दी, तीसरी इग्नोर कर दी, उतना ही ज्यादा आप में सेल्फ वर्थ इश्यूज बढ़ते जाएंगे और आप ड्रेन होते जाओगे। उतना ही ये व्यक्ति का ईगो पोषित होता रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव चीजों में ये इंडल्ज होता रहेगा। इसको समझ में आता रहेगा कि यस, मैं जब डोमिनेट करता हूं तो लोग डोमिनेट होते हैं, मैं जब कंट्रोल करता हूं लोग कंट्रोल होते हैं, जबकि नहीं होते, बस आप होते हो। इनका ये परसेप्शन हील होने दीजिए और आप खुद के सेल्फ वर्थ को डाउन नहीं कीजिए। यहाँ पर दूसरे का भी नुकसान ना होने दीजिए, खुद भी ना नुकसान में आइए। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।